हेलो गाइस, वेलकम टू द गगन द डिजर्विंग इंडिया। आज हम बात करेंगे अलाइड का। आपके पास लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन 2020 का, ये किस तरीके से यहाँ पर डिजाइन हुआ था क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था सरदार पटेल जी के बारे में, और यहाँ पर क्वेश्चन क्या था वो बोल रहा था, थ्रू आपके पास लाइट ऑन द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वल्लभ भाई पटेल इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, उन्होंने क्या कहा आपके पास कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर क्या करो, लाइट डालो। किसकी लाइट है आपके पास वल्लभ भाई पटेल, मतलब वल्लभ भाई पटेल ने यहाँ पर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में क्या हेल्प यहाँ पर की हुई है। देखो, सरदार वल्लभ भाई पटेल की अर्ली लाइफ के बारे में यहाँ पर ना डिस्कस करके इनके फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में देखेंगे, इनका जन्म कहाँ हुआ क्या हुआ, वो आपको एक अलग वीडियो यहाँ पर मिलेगी। बट आज हम बात करेंगे अलाइड का लास्ट ईयर का क्वेश्चन और किस तरीके से ये डिजाइन हुआ था। तो मैंने आपको क्या बताया, क्वेश्चन था आपके पास कि क्या सरदार पटेल की यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन रही थी फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में। तो यहाँ पर आप पहले क्या कर सकते हो, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में सरदार वल्लभ भाई पटेल की क्या क्या कंट्रीब्यूशन रही थी। देखो, आप एयरली वाइज इसको क्या करो, डिफाइन करने की कोशिश करो। नंबर 1 पे देखो, महात्मा गांधी जी जब इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में जब 1915 के बाद जब यहाँ पर आते हैं इंडिया में, तो 1917 और 1918 में यहाँ पर इनके रोल देखे जाते हैं। महात्मा गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मतलब आपके पास ये जो पूरा मॉडर्न इंडिया जो मेनली जो स्टार्ट होता है आपके पास, जिसको गांधी ईरा के नाम से जानते हैं, वो 1917 के बाद यहाँ से देखने को मिलता है। तो पहले ही हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1918। अगर मैंने आपको यहाँ पर पहले ही बताया होगा, अगर आपके पास फैक्चुअल डाटा अगर आपको लर्न है तो वहां से आपको इजिली से मार्क्स आप गेन कर सकते हो। तो पहले आप बात रखो 1918 में, और सबको यहाँ पर नॉर्मली सी बात पता है कि 1918 को देखने को क्या मिला था आपके पास, क्या खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है जी। तो हुआ क्या था, देखो आपके पास वल्लभ भाई पटेल ने, आपके पास वल्लभ भाई टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लीडिंग द फार्मर ऑफ गुजरात। ठीक है कि गुजरात आपके पास, ठीक है जी, आपने सुना होगा अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, चंपारण आपके पास यूपी बिहार वाली साइड में था, खेड़ा आपको कहां पर देखने को मिला, गुजरात में। तो वल्लभ भाई पटेल ने पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या ली कि फार्मर्स ऑफ गुजरात को क्या किया जाए, लीड किया जाए। ठीक है, तो ये हमने पहली बात लिख दी, और आप सभी को ही पता है कि खेड़ा सत्याग्रह में था क्या। ही स्टार्टेड द खेड़ा सत्याग्रह दैट डिमांडेड द सस्पेंशन ऑफ द रेवेन्यू कलेक्शन फ्रॉम द फार्मर एज देयर वाज अ ड्रोट। तो हुआ क्या था उस टाइम पे, 1918 के टाइम पे आपके पास भारत में पड़ गया था ड्रोट, सूखा पड़ गया था। तो आपके पास ब्रिटिशर्स क्या करते थे, आपके पास कर टैक्स लेते थे। अब टैक्स लेते थे तो उनका एक आपके पास एक मान लो एक फॉर्मेट था, या आपके पास एक कानून मान सकते हो, जिसमें क्या कहा गया कि एवरेज फसल से अगर उस टाइम पे, मतलब जिस टाइम पे ड्रॉट या किसी टाइम पे एवरेज फसल से अगर आपके पास 1/4 कम हुई है, मतलब आपके पास अगर 1/4 से यहां पर फसल कम हुई है, जितनी फसल होती है उससे 1/4 से अगर फसल कम हो जाए, तो उसमें टैक्सेस में यहां पर क्या किया जाता था, छूट दी जाती थी। तो इन्हीं केस में, इसी आपके पास गुजरात में जो खेड़ा नामक जो सत्याग्रह हुआ, इसमें लीड करने का काम, आपके पास फार्मर्स को लीड करने का काम किसका हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल का। तो पहले आप इसको इस तरीके से यहां पर फ्रेम कर सकते हो, आपकी लैंग्वेज आपकी रहेगी। ठीक है, मतलब आपके पास यहां पर कंटेंट होना चाहिए कि 1918 में हुआ गया था। तो ऐसे भी आप यहां पर इसको क्वेश्चन को यहां पर लाइन में फ्रेम कर सकते हो कि ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल या इन 1918 सरदार वल्लभ भाई पटेल लीडिंग द फार्मर्स ऑफ द गुजरात ड्यूरिंग द खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है जी, बस इतना भी लिख दोगे आपको यहां पर मार्क्स मिल जाएंगे। देन उसके बाद 1920 की बात करें, 1920 के बारे में बात कही जाए, तो कांग्रेस ने स्टार्ट किया था नॉन कोऑपरेशन स्ट्रगल या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हम जिसको कहते हैं, एंड वल्लभ भाई पटेल गेव हिज प्रैक्टिस। तो उस टाइम पे क्या कहा गया था 1920 के टाइम पे, 1920 के टाइम पे, क्या आपके पास कि आपके पास क्या करो, जितने भी फॉरेनर्स जो गुड्स हैं, मतलब आपके पास जो ब्रिटिशर जितने भी गुड्स बनाते हैं, सामान बनाते हैं, उनको क्या कर दो, आप छोड़ दो, आप स्वदेशी अपनाओ। और महात्मा गांधी ने वहां पर उस टाइम पे स्वदेशी के ऊपर ज्यादा फोकस किया था, मतलब खुद का इंडिजीनियस मटेरियल का यूज यहां पर ज्यादा किया जाए। आपके पास रिनाउंस कर दो, आपने जो स्कूल बनाए हुए हैं ब्रिटिशरों ने, खुद के स्कूलों को यहां पर ज्वाइन करो। तो हुआ क्या कि कांग्रेस ने जब स्टार्ट किया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, तो यहां पर क्या किया, उनके साथ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में साथ थे, एंड वल्लभ भाई पटेल गेव अप हिज प्रैक्टिस, मतलब जो आपके पास ये जो कानून, मतलब आपके पास लॉयर थे, इन्होंने क्या कर दिया, अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी, और ही सेटअप था गुजरात विद्यापीठ। ठीक है, ये याद रख लेना है, क्या इन्होंने सेटअप किया, देखो गुजरात में ही पहला भी आपने, आपके पास जो खेड़ा सत्याग्रह था गुजरात में इन्होंने हेल्प की। देन सेकंड वन इज द गुजरात में क्या किया, विद्यापीठ की स्टैब्लिश किया,
वेयर चिल्ड्रन कुड स्टडी इंस्टेड ऑफ अटेंडिंग द गवर्नमेंट स्कूल। तो उस टाइम पे जो ब्रिटिशरों ने जो स्कूल बनाए हुए थे उनको रिनाउंस करके छोड़कर आपके पास क्या किया जा सके, गुजरात में इस स्कूल में, इंडिजिनियस स्कूल में क्या कर सके, बच्चे पढ़ सके। तो विद्यापीठ वेयर चिल्ड्रन कुड स्टडी इंस्टेड ऑफ अटेंडिंग दी गवर्नमेंट स्कूल। देन उसके बाद हम बात करते हैं 1920 के बाद डायरेक्ट हमें देखने को मिलता है 1928 का टाइम। सभी को ही पता है बारदोली, बारदोली एक जगह थी, वहां पर एक सत्याग्रह लड़ते हैं, तो सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज करते हैं लैंड ऑनर्स ऑफ बारदोली अगेंस्ट द ब्रिटिश टैक्स इंक्रीज। तो बारदोली नामक जगह पे होता क्या है कि ब्रिटिशर टैक्स की आपके पास स्लैब को इंक्रीज करते हैं, तो वहां पर भी क्या करते हैं, ये फार्मर को एक ऑर्गेनाइज करते हैं, फार्मर को लीड करते हैं। तो ही सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज करते हैं लैंड ओनर ऑफ बारदोली की, जो आपके पास जो किसान होते हैं, या आप यहाँ पर पीजेंट्स भी यहाँ पर इसको लिख सकते हो। बारदोली किसके अगेंस्ट, ब्रिटिश टैक्स इंक्रीज। और इट वाज आफ्टर दिस दैट वल्लभ भाई पटेल गिव द टाइटल ऑफ द सरदार, ठीक है। और उसी के ही बाद में इनको एक टाइटल मिलता है जिसका नाम क्या होता है, सरदार। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि आफ्टर द बारदोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल वाज नोन एज दी, आपके पास वल्लभ भाई पटेल वाज नोन एज दी सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस तरीके से यहाँ पर इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं 1931, 1931 के टाइम पे क्या हुआ था। देखो 1931 में हुआ क्या था, आपके पास एक कराची सेशन होता है। कराची सेशन किसका, आईएनसी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस। सबने प्री के लिए भी ये बात पढ़ी होगी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जब 1931 में आईएनसी का कांग्रेस आपके पास जब करती है, तो यहां पर होता क्या, आपके पास पहली बार फंडामेंटल राइट्स की यहां पर बात होती है। तो उसमें क्या करते हैं, सर्व एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द कराची सेशन, मतलब पाकिस्तान जो भी कराची में जहां पर ये पड़ता है, वहां पर आपके पास 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की यहां पर इन्होंने क्या की थी, अध्यक्षता की थी, प्रेसिडेंट यहां पर बने हुए थे। देन नेक्स्ट एंड द लास्ट हमारे पास बात करते हैं 1947 के टाइम पे क्या हुआ था। सबसे बड़ी बात देखो, व्हेन इंडिया गॉट द फ्रीडम, जब भारत को आजादी मिली थी, तो सरदार पटेल बिकम द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर लिख सकते हो, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, व्हेन द इंडिया गॉट फ्रीडम सरदार वल्लभ भाई पटेल गॉट द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर पोस्ट, या फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और ही वाज इन चार्ज ऑफ होम अफेयर्स एंड इन ब्रॉडकास्टिंग एंड द मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट। साथ साथ में आपके पास होम अफेयर, जो होम मिनिस्टर होते हैं, पहले इंडिया के होम मिनिस्टर भी यही रहे थे। ही हैज गिवन द टास्क ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ द 562 प्रिंसली स्टेट। प्री के लिए आपने बात ये पढ़ी होगी जरूर कि उस टाइम पे जब इंडिया को आपके पास आजाद हुआ, तो इंडिया में क्या था आपके पास कि छोटे छोटे राजघराने थे। तो छोटे छोटे राजघरानों को सबको जोड़ने का काम किसके द्वारा किया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और 562 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट को यहां पर इन्होंने क्या किया, यूनाइट किया। इसीलिए इनको आपके पास यूनिटी मैन के नाम से भी इनको क्या किया जाता है, जाना जाता है। और इन्हीं की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आपने सुना होगा, नर्मदा रिवर पे बनी हुई है, ठीक है। इंडिया की या वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट स्टैच्यू 182 मीटर की यहां पर इनकी देखने को मिलती है। और ही skillfully achieved and took the strong step like sending to the army to जूनागढ़ एंड हैदराबाद। देखो दो ऐसी रियासतें थी जिनका नाम था जूनागढ़ और हैदराबाद। तो ये इंडिया में आपके पास इंडल्ज नहीं होना चाहती थी, मिलना नहीं चाहती थी। तो अब हुआ क्या, जूनागढ़ और हैदराबाद में हमने क्या किया, अपनी आर्मी को सेंड किया गया एंड फोर्स देम टू अलाइन विद फ्री इंडिया। और उनको जबरदस्ती हमने क्या किया, इंडिया के अंदर मर्ज किया। और इसी डिसीजन के कारण, इट इज बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग स्टेप ही इज कॉल्ड एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। और इन्हीं आपके पास पक्के कानूनों के तहत इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से। तो ये था आज का सेशन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अलाइड का ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन था 2020 का। इसी तरीके की और वीडियो के लिए आप एक बार चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को कर दीजिए लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।